आज मुजफ्फरनगर दंगों की पहली बरसी है और इस मौके पर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। पिछले साल 27 अगस्त को 3 युवकों की हत्या हुई थी। अब इन युवकों की पुण्यतिथि के नाम पर एक गुट हवन पूजन करना चाहता है तो दूसरा शोक सभा। माना जा रहा है कि इन आयोजनों को राजनीतिक दलों की शह भी मिल रही है। यही वजह है फिर से किसी अनहोनी के खतरे को टालने के लिए प्रशासन ने हवन पूजन और शोक सभा की जगह सद्भाव दिवस मनाने का ऐलान किया। 27 अगस्त 2013 यूपी के इतिहास का काला दिन। वो दिन जब मुजफ्फरनगर में छेड़खानी को लेकर पहले तो शाहनवाज की हत्या हुई, उसके बाद गौरव और सचिन नाम के दो भाइयों की। पहले हत्या, फिर पंचायत और फिर खूनी खेल। अब ठीक 1 साल बाद शुरू हो गई मौत पर सियासत। कुछ लोग इस मौके पर हवन पूजन करना चाहते हैं तो कुछ लोग शोक सभा। हवन पूजन को बीजेपी का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। उधर प्रशासन को इस सब से साजिश की बू आ रही है, जिसके चलते डीएम ने इन आयोजनों की जगह सद्भाव दिवस मनाने का ऐलान किया है। वो पुण्यतिथि पूरे समाज की है और समाज को रोकने का प्रयास ना प्रशासन कर रहा है ना हम कर रहे हैं। समाज जहाँ से जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा, कोई रुकावट नहीं रही। कैंडल मार्च के माध्यम से शहर के 5-10 हज़ार लोग कम से कम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देंगे जो मुजफ्फरनगर जनपद में और आसपास के जनपदों में यहाँ की घटनाओं के कारण प्रभावित हुए या मृतक हुए। हालांकि गौरव, सचिन और शाहनवाज के घर वाले अपने बेटों की पुण्यतिथि तो मनाना चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति के साथ। शाहनवाज के घर वाले और गाँव के लोग काली पट्टी बांधकर शोक सभा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब तक उन्हें यूपी सरकार से इंसाफ नहीं मिला। हम काली कत्तरे बांधेंगे और शाहनवाज की कब्र पे जावेंगे और अन्याय का शोक मनावेंगे कि हमें कोई न्याय अब तक मिला नहीं। हमारा कोई मकसद किसी से टकराने का नहीं है, किसी की मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं है। अपने धर्म के अनुसार जो कार्यक्रम हमारे धर्म में वो कर रहे हैं। पूरा इलाका इन आयोजनों को लेकर एक बार फिर 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। इसके मद्देनजर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि परिवार वाले शांति से इस घटना की बरसी मनाएं, लेकिन किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो सभा है या जो बरसी मनाई जाएगी, पूरी सादगी से मनाई जाएगी और शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जाएगी। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दंगे के 1 साल बाद बड़ी मुश्किल से मुजफ्फरनगर के हालात में सुधार आया है। ऐसे में दंगे की बरसी के नाम पर शुरू हुई सियासी खेमेबंदी एक बार फिर फिजा में जहर न घोल दे, इसे लेकर सरकार चिंता में है। यही वजह है कि न सिर्फ पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई, बल्कि इस मौके पर सियासत करने वाले नेताओं को भी ताकीद की गई कि हालात बिगड़े तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में हालात भले ही संभल गए हों, लेकिन जो खाई दिलों में पैदा हुई है उसे भरने में अभी काफी वक्त लगेगा। नफरत की एक छोटी सी चिंगारी यहाँ कभी भी कोई बड़ी आग भड़का सकती है। यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि इन दंगों के 1 साल बाद हो रही बरसी की सियासत नफरत की सियासत में हरगिज न बने। शलभ बनी त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो क्या 1 साल बाद एक बार फिर से जख्मों को हरे करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी, क्योंकि मत हमारे पास भी है। आगे बढ़ते हैं और आपको हम ये बता दें कि